हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों आज हम आप लोग अपने इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग अपने प्राचीन इतिहास का हड़प्पा चैप्टर जो था वो हम लोग पढ़ रहे थे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो आज से विश्व की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जो भारतीय सभ्यता थी, वहाँ के आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलते रहे, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से हो सके दोस्तों। क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करने हैं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं दोस्तों, तो अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ रखा है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, इससे पहले भी सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, तमाम चीजें हड़प्पा सभ्यता से हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आइए दोस्तों आज हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। क्या हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। आर्थिक जीवन कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे तो आर्थिक उनकी अर्थव्यवस्था किन चीजों पर टिकी थी, वो लोग क्या करते थे कि उनके जीवन, दैनिक जीवन, उनकी स्थिति अच्छी थी कि खराब थी, उनका जीवन यापन कैसे होता था। तो सबसे पहले उनके बारे में पता चलता है दोस्तों को, वो लोग कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित था। क्या हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था जो था किस पर आधारित था, कृषि पर आधारित था। यानी कि यहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। क्या करते थे, कृषि। दोस्तों आपके पहले ही मैंने ये बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। क्या, नदी के किनारे बसे हुए थे। नदी के किनारे बसने का प्रमुख कारणों में से एक कारण था खेती। क्या, खेती, यानी कि कृषि। कृषि करने के लिए पानी, सिंचाई की जरूरत होती थी, इसलिए यहाँ के लोग नदी के किनारे रहते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का लोगों का अर्थव्यवस्था किस पर टिका हुआ था, कृषि पर टिका हुआ था। कृषि पर क्या था, आधारित था यहाँ के लोगों का अर्थव्यवस्था। खेत उपजाऊ होने के कारण अनाज की कमी नहीं होती थी। क्या दोस्तों, ये जो यहाँ की जो भी भूमि थी, जो भी स्थल थे, चाहे इस पूरे सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के, चाहे हड़प्पा नगर हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे धोलावीरा हो, यहाँ की जो भी भूमि थी ना वो नदी के किनारे बसी थी। और नदी के किनारे वाली भूमि काफी क्या रहती है, उपजाऊ रहती है। तो यहाँ जो भी खेत थे वहां पर कृषि करने के लिए मिट्टी क्या थी, उपजाऊ क्षमता बहुत बरकरार रहती थी, इसलिए यहाँ पर जुताई, सिंचाई ये लोग क्या करते थे, जानते थे। और भूमि क्या होती थी यहाँ की, काफी उपजाऊ थी, इसलिए ये लोग खेती करते थे। यहाँ की प्रमुख क्या क्या फसलें थी, ये लोग गेहूं, जौ, मटर, कपास इत्यादि इन तमाम चीजों का क्या करते थे, ये लोग खेती करते थे। गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, कपास होगा, इन सब इनकी क्या थी, प्रमुख फसलें थी। और इन फसलों को क्या करते थे, ये लोग उत्पादन करते थे। आगे देखते हैं हम लोग के और क्या करते थे। कृषि तो करते ही थे, कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे। क्या, कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी इनके आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। क्या, पशुपालन। क्या, पशुपालन। कृषि के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे यहाँ। यानी कि पशुपालन भी होता था, यानी कि पशुओं को भी पाला जाता था। दोस्तों आगे देखते हैं किन किन पशुओं को ये लोग परिचित थे। ये लोग गाय, भैंस, बैल, कुत्ता और जंगली सुअर को क्या करते थे, पालते थे। यानी इन आज से इन 5000 साल पहले सभ्यता में गाय, भैंस, कुत्ता, जंगली सुअर, इन सब जानवरों से क्या करते थे, ये लोग परिचित हैं। आपको बता दूं कुत्ता तो सबसे पहला पालतू जानवर है। मानव के लिए जो सबसे पहला हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि कुत्ता को सबसे पहले क्या बनाया था, पालतू बनाया गया था। इसके अलावा ये लोग गाय को पालते थे, भैंस पालते थे, बैल पालते थे। और इन सभी चीजों को क्या करते थे, इन सेवन से जो भी वस्तुएं इनसे प्राप्त होते थे, गाय से, भैंस से, उनसे इनका दैनिक जीवन चलता था। यानी कृषि के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे।
तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे आगे क्या, ये लोग व्यापार भी करते थे। क्या व्यापार, व्यापार आंतरिक बाहरी दोनों प्रकार का होता था। क्या दोस्तों, व्यापार जो होता था आंतरिक यानी कि सभ्यता के अंदर यानी देश के अंदर, और सभ्यता के बाहर यानी देश से बाहर भी इनका क्या होता था, व्यापार होता था। किन किन देशों से होता था, मेसोपोटामिया से होता था जो आज का इराक कहलाता है, ईरान से होता था, अफगानिस्तान होता था, और विभिन्न विभिन्न देशों से इनका क्या होता था, व्यापार होता था। व्यापार यानी कहने का मतलब नहीं है कि सभ्यता जितनी विस्तार थी भारतीय सभ्यता तो भारत में ही होती थी, नहीं, ऐसा नहीं है। इनका व्यापार बाहरी देशों से भी होता था, आयात निर्यात होता, शीशे का होता था, तांबे का होता था, विभिन्न वस्तुओं का होता था, धातुओं का होता था। इन चीजों का क्या होता था, इन सभी देशों से क्या होता था दोस्तों, व्यापार होता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने विकसित हैं। क्या, यहाँ के लोग काफी विकसित हैं। ये लोग कृषि करना सीख गए थे, पशु को पालना सीख गए थे, यहाँ तक कि व्यापार भी करते थे। व्यापार किस मार्ग से करते थे, जल मार्ग से करते थे, जल मार्ग से भी करते थे, और स्थल मार्ग से इन लोगों का क्या होता था, व्यापार होता था। शीशे का, तांबे का, विभिन्न वस्तुओं का ये लोग क्या करते थे, व्यापार होता था। हम लोग कृषि देखें, पशुपालन देखें, व्यापार देखें, ये लोगों का उद्योग कल कारखाना भी होता था। क्या, आर्थिक जीवन हम लोग क्या देखेंगे कि इन लोगों का उद्योग कल कारखाना भी होता था। सूती वस्त्र, क्या, सूती वस्त्र बनाते थे ये लोग। यहाँ की सेना, इस नगर सेना सभ्यता तो सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी इससे मालूम जाता है जो लोग जहां से सूती से बने हुए चीजों का कपड़ा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सूती के कपड़े लोग बनाना सीखे होंगे, तब तो सूती के वस्त्र पहनते थे। तो यहाँ हाँ मिला है, यहाँ से साथ सूती वस्त्र का। तो सूती वस्त्र कहाँ मिलता बनता होगा, कारखाने में ही तो बनता होगा। तो यहाँ सूती वस्त्र बनाते थे ये लोग। मिट्टी के बर्तन, क्या, मिट्टी के बर्तन यानी जैसे मृद भांड भी कहते हैं। मृद भांड का यार मतलब याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन, यानी ये लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाना क्या करते थे, जानते थे। क्योंकि जब यहाँ से विभिन्न स्थलों से खुदाई होती है ना, तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के हल, इन तमाम चीज यहाँ से क्या मिले हैं, मिले थे। आगे देखते हैं, और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी मिले थे। क्या, विभिन्न प्रकार के हल वगैरह, सिक्के, मोहरे, ये सारे चीजें यहाँ से मिले थे। और शिल्पकारी, क्या, ये लोग शिल्पकारी में भी बहुत चीज आगे थे। विभिन्न प्रकार के मूर्तियों को बनाना, ये सब क्या करते थे, यहाँ के लोग जानते थे। इन कृषि पर, पशुपालन पर, व्यापार पर, उद्योग, इन सभी चीजों पर इनका क्या था, आर्थिक जीवन इन पर डिपेंड था। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ के लोग कृषि करते थे, अर्थव्यवस्था होता। यहाँ की भूमि क्या थी, काफी उपजाऊ थी, सिंचाई करना जानते थे, जुताई करना चाहते थे, गेहूं, जौ, मटर, ये सब सभी चीजों का क्या करते थे, लोग उत्पादन करते थे। ये लोग व्यापार करते थे, व्यापार आंतरिक भी करते थे और बाहरी भी करते थे। जल मार्ग से कहते थे, शीशे, तांबे और विभिन्न वस्तुओं का करते थे। और एक खास बात अगर बता दो दोस्तों, ये लोग व्यापार में हम लोग देख रहे हैं तो व्यापार वस्तु विनिमय से होती थी। क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, अगर जिनको मालूम होगा वस्तु विनिमय प्रणाली तो कमेंट में जरूर बताएं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। मैं अभी बताता हूं। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि ये लोग वस्तु से, किसी वस्तु से क्या करते थे, व्यापार करते थे। मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, मुझे कोई दूसरे देश से कोई चीज लेना है, एक वस्तु को मुझे देना पड़ेगा, तो उनसे जो वस्तु हमें चाहिए वो वस्तु उनसे हमें तब हमें मिलेगा। यानी एक वस्तु दीजिए तो एक वस्तु लीजिए। वस्तु से वस्तु का क्या होता था, आदान प्रदान होता था। जैसे आज हम के जमाने में हम लोग पैसा देते हैं तो कोई वस्तु को ले पाते हैं, तो उस समय वस्तु से ही वस्तु का क्या होता था, लेन देन होता था। इसे ही क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये लोग उद्योग में क्या, सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, शिल्पकारी, विभिन्न वस्तुओं का क्या मिले थे, यहाँ पे वस्तुएं मिले थे। यानी कल कारखाना भी यहाँ था। तो ये थी आपकी हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में बार पूछते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। क्या, आर्थिक जीवन में हम लोगों ने पढ़ा,
अब यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक जीवन कहने का मतलब कि यहाँ के लोगों के धर्म पर विश्वास था कि नहीं था, यहाँ के लोगों के क्या धर्म थे, क्या आस्था थी, या क्या ये लोग धर्म पर बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, इनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन। क्या दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। तो आइए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मूर्तियों का प्रमाण मिला है। क्या? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मूर्तियों का प्रमाण मिला है। आपको मैं बता दूं कि हड़प्पा वो स्थल था पूरे सभ्यता का जहां सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में खुदाई हुआ था। और मोहनजोदड़ो इस पूरे सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जिसकी खुदाई जो अस्तित्व में आया था 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। ये क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो की 1922 में और 1921 में हड़प्पा। तो इन दोनों प्रमुख स्थलों से क्या मिले? मूर्तियों के प्रमाण मिले। क्या? मूर्तियों के क्या मिले दोस्तों? प्रमाण मिले हैं। यानी कि मूर्ति मिली है तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि हाँ यहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी। किन किन चीजों को मूर्ति पूजा होती थी आइए देखते हैं। मातृ देवी की पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो जो था ना, मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की क्या होती थी? पूजा होती थी। मातृ देवी यानी कि देवी की पूजा होती थी। आपको बता दूं यहाँ का समाज भी क्या था? मातृसत्तात्मक ही था। क्या? मातृसत्तात्मक यानी महिलाओं को यहाँ उच्च कोटि का स्तर प्रदान था। महिलाओं को यहाँ सम्मान दिया जाता था। पुरुषों से नहीं कि पुरुषों को ऊंचा समझा जाता था, महिलाओं को निम्न समझा जाता था, ऐसा यह नहीं था। यहाँ महिलाओं पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था। महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। तो यहाँ मातृ देवी की क्या होती थी? पूजा होती थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। वही हड़प्पा से हम लोग देखते हैं कि उर्वरता देवी की पूजा होती थी। क्या? उर्वरता देवी की, यानी कहने का मतलब है कि जो अनाज उगता था तो अनाज खेती कहाँ होती थी? जमीन पे। तो जो जमीन पर जो उपजाऊ होता था, जहां पर जो उपजाऊ भूमि रहती थी, उर्वरता ज्यादा रहती थी, तो वहां पर अच्छी किस्म की क्या होती थी? फसल उगती थी, अच्छी किस्म से खेती होते थे। तो उनको भी उन लोग को देवी मानकर क्या करते थे? पूजा मानते थे। उसका भी प्रमाण मिला है। कहां से? हड़प्पा स्थल से। मातृ देवी की पूजा होती थी, उर्वरता देवी की क्या होती थी? पूजा होती थी। आगे देखते हैं हम लोग। पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। क्या? पीपल वृक्ष का भी पूजा होती थी। आज भी आप लोग देखते होंगे परंपरा खत्म नहीं हुई है। आज भी आप लोग देखते होंगे कि पीपल की, बरगद की विभिन्न तरीकों से क्या होती है? आज के भी करंट जमाने में भी क्या होती है? पूजा होती है। तो आज से हड़प्पा सभ्यता में भी क्या हुई है? पीपल की वृक्ष की क्या होती थी? पूजा होती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग प्राकृतिक की भी क्या होती थी? पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में लोग प्राकृतिक की पूजा करते थे, वह पेड़ पौधों की क्या करते थे? पूजा करते थे। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। धरती देवी की भी पूजा होती थी। क्या? धरती देवी। ऐसे कैसे मालूम चला कि हाँ धरती देवी की पूजा होती है? वहां से ना स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला है। क्या? स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला है। यानी कि वहां पर एक ऐसा मूर्ति मिला है जो स्त्री है और स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। तो जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि वहां पर क्या दोस्तों? धरती देवी की क्या होती थी? पूजा जाती है। आज के जमाने में हम लोग देखते हैं भारत देश में रहते हैं तो भारत देश को, इस भूमि को मां का दर्जा दिया जाता है। तो आज से हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन समय में भी धरती देवी की क्या होती थी? पूजा होती थी। यानी आप इसे लगा सकते हो कि यहाँ पर महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता था। उर्वरता देवी, मातृ देवी, विभिन्न प्रकार के महिलाओं की मूर्तियां भी यहाँ से मिले हैं। तो महिलाओं को उचित सम्मान यहाँ पर दिया जाता था। ये लोग प्राकृतिक से काफी जुड़ाव रखते थे। इससे पीपल वृक्ष और विभिन्न प्रकार के वृक्षों का भी क्या करते थे? पूजा करते थे। क्योंकि नेचर पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, प्राकृतिक ही हमारा क्या करता है? भरण पोषण करता है। मैं तो कहता हूं कि आज भी प्रकृति की पूजा होनी ही चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक है तो हम हैं। ठीक है? अगर हम लोग प्राकृतिक से छेड़छाड़ करेंगे तो प्राकृतिक नेचर, ये वातावरण हमसे छेड़छाड़ कर देगा। तो हमें अपने प्राकृतिक चीजों को क्या करना चाहिए? सेव करके रखना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। यहां से ना एक मुहर से प्रमुख देवता, क्या? एक मुहर यानी सिक्के, एक मुहर से प्रमुख देवता का नाम क्या है?
पशुपतिनाथ का भी प्रमाण मिला है। क्या? एक मोहर सिक्के से एक देवता का प्रमाण मिला है, पशुपतिनाथ। क्या? पशुपतिनाथ। और वो योग पुरुष के रूप में है। क्या? जो वो मूर्ति मिली है पशुपतिनाथ, तो वो बैठे हुए योग करते हुए, आप समझते हो योगा जैसे लोग करते हैं, जैसे बाबा रामदेव भी करते हैं योगा, आप लोग भी करते होंगे। तो योग के मुद्रा में जैसे लोग बैठे रहते हैं, तो योग करते हुए एक मूर्ति मिली है इस सभ्यता से, और उसको नाम क्या दिया गया? पशुपतिनाथ। क्या? पशुपतिनाथ। और क्या ना, जिसके आसपास पशु के प्रमाण मिले हैं। योग करते हुए मूर्ति तो मिली ही है, और जिसके आसपास क्या होते हैं? पशु के भी प्रमाण मिले हैं। पशु परिवार यानी शिव जी को भी देखते होंगे कि शिव जी भी का भी जो मूर्ति होता है उसके साइड साइड क्या होता है? पशु बैल उनके साथ रहता है। तो यहाँ से जो पशुपतिनाथ के जो योग पुरुष का जो मूर्ति मिला है, उसके आसपास क्या मिले हैं? पशु के प्रमाण मिले हैं। गाय, भैंस, बैल, ये सब उसके आजू बाजू थे। आपको एक बात याद रखना दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पशुपतिनाथ का जो मूर्ति मिला था वहां पर किन पशु का चिन्ह नहीं मिलता है? तो वो सिंह थे। क्या? सिंह यानी शेर के प्रमाण वहां नहीं मिले हैं, शेर नहीं थे वहां पर, और घोड़े नहीं थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पशुपतिनाथ जो मुहर से प्राप्त देवता का मेला है, जो योग पुरुष में बैठे, वहां पर किन पशु का साक्ष्य नहीं मिलता है? तो आंसर क्या होगा? सिंह का प्रमाण नहीं मिलता है। कभी कभी घोड़ा भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप अगर सिंह ही आता है ज्यादातर तो सिंह में टिक आउट करना, लेकिन घोड़ा भी वहां से नहीं मिले थे। गाय, भैंस, बैल और पशु ये सब का मिले थे। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, नाग पूजा। ये लोग क्या करते थे? नाग पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे। क्या? नाग पूजा, लिंग पूजा देखते होंगे आज भी होता है, तो उस जमाने में भी नाग पूजा, लिंग पूजा होते थे। यहां से स्वास्तिक के प्रमाण मिले। क्या? स्वास्तिक आप लोग देखते होंगे कि इस प्रकार का क्या होता है? स्वास्तिक बना रहता है। क्या? स्वास्तिक चिन्ह आज भी देखते होंगे कि घर के चौखटों पे, दरवाजे पे स्वास्तिक जो इस प्रकार का जो क्या होता है? चिन्ह होता है। तो इस प्रकार के स्वास्तिक चिन्ह का भी यहाँ से क्या मिले हैं दोस्तों? प्रमाण मिले हैं। कहां से? हड़प्पा सभ्यता में। यानी कि यहाँ से लोग धर्म में विश्वास रखते थे, आस्था में लोग विश्वास थे। आगे देखते हैं, यहां से अग्निकुंड के, क्या? अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले। अग्निकुंड यानी कि यहाँ पर लोग हवन वन करते थे, जरूर करते थे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यहाँ की सामाजिक जीवन में कि यहाँ पुरोहित लोग रहते थे। पुरोहित लोग, पंडित लोग यानी ब्राह्मण लोग रहते थे, तो वो लोग पूजा पाठ तो करते ही होंगे। तो आज के भी देखते हैं कि घरों में क्या होता है? हवन वगैरह होता है, तो अग्निकुंड बना दिया जाता है, उसमें स्वाहा स्वाहा करके क्या होता है? क्या बोलते हैं? हवन वगैरह होता है। तो अग्निकुंड के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से मृतक संस्कार के भी क्या मिले हैं? प्रमाण मिले। क्या? मृतक संस्कार के भी क्या मिले हैं? प्रमाण मिले। यानी कि मृतक जो होता है, तो शव दाह कैसे होता है, किसी बॉडी का अंतिम संस्कार कैसे होता है, उसके भी प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। शवों को मतलब दाह संस्कार करने के यहाँ पर अन्य प्रकार के होते हैं। कहीं से प्रमाण मिला है कि शव को ऐसे ही टांग दिया जाता था, चील को वे खा जाते थे, तब उसको दफन किया जाता था। कहीं पर यह प्रमाण मिला है कि हाँ, यहाँ शव को क्या होता है? दफन कर दिया जाता था। कहीं कहीं प्रमाण मिला है कि शवों को पहले क्या किया जाता था? पहले जलाया जाता था, और फिर जो अस्थियां बचती थी, अस्थियों को क्या किया जाता था? दफन किया जाता था, यानी प्रवाह कर दिया जाता। तो इस प्रकार के भी यहाँ से मृतकों के प्रमाण भी मिले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर विभिन्न चीजें यहाँ पर मिली है। कहाँ पे? धार्मिक जीवन में। एक खास बात बता दूं कि यहाँ इस सभ्यता से मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। भले लोग धार्मिक जीवन में लोग आस्था रखते थे, प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन आज की तरह आज से हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। क्या? किसी भी प्रकार का कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है कि हाँ, इस मंदिर का आकार हो। विभिन्न प्रकार के नगर, सड़क, नालियां हैं तो मिली है, वो सारे चीज मैं आपको बता रखा हूं, लेकिन यहाँ पर कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है कि हाँ, यहाँ पर इस भगवान के मंदिर थे या इस देवी का मंदिर था। इस प्रकार कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो यही थे दोस्तों यहाँ की आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। आर्थिक जीवन किस पर डिपेंड था? कृषि पर। आइए दोस्तों यहीं पर रिवीजन कर लेते हैं। आर्थिक जीवन किस पर? कृषि पर। कृषि में जो मटर वगैरह ये सब का उत्पादन होता था, यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ। पशुपालन होता था, गाय, भैंस, जंगली सुअर, ये लोग परिचित थे इन पशुओं से।
व्यापार होता था। व्यापार विभिन्न देशों से, मेसोपोटामिया, इराक, ईरान से होता है। शीशे, तांबे, विभिन्न वस्तु पर विनय बनवाने से यहाँ व्यापार होता था और यहाँ पर उद्योग धंधे भी थे। धार्मिक जीवन में हम लोगों ने क्या देखा कि मोहनजोदड़ो से मार्ट देवी की और हड़प्पा से लता देवी के क्या मिले, देवी के मूर्ति मिले हैं। और यहाँ पर पीपल वृक्ष की भी पूजा होती है, धरती देवी की पूजा होती है। एक मुहूर्त पशुपतिनाथ का योग करते हुए पुरुष का मिला, जिसके आसपास क्या मिले, पशुओं के साथ मिले हैं। आगे हम लोग नाग पूजा, लिंग पूजा, स्वास्थ्य के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर अग्नि कुंड के भी प्रमाण मिले, मृतकों का संसार मिला है। क्या आपसे कोई पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का प्रमाण मिला है, तो आपको कहना होगा नहीं, हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही सरल टॉपिक थे, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसको आप चाहे तो अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे ढंग से अपने नोट्स में उतार लें। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो समय पर मिलते रहे, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी आपको अच्छे ढंग से हो जाए। आपको अगर किसी भी आपको इस वीडियो से सहायता मिलती है तो चैनल पर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसे लगी, और विभिन्न प्रकार की किसी भी तरह के आपको वीडियो चाहिए होगी इतिहास से या किसी भी टॉपिक पर, तो वो आप अवश्य लिखें। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शिक्षा प्रचार करने का चीज़ है। शिक्षा जितना प्रचार होगा उतना सही रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे। धन्यवाद।